हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट देखा है, रिजोनेंस इफेक्ट देखा है एंड पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड कैसे होता है वो हम लोगों ने देखा है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट? तो इफ यू सी दिस पिक्चर you can understand what is the electromagnetic effect. सो यहाँ पर देखने से आपको मालूम चला होगा कि एक अटैकिंग रीजेंट है जिसने यहाँ पर अटैक किया एक मॉलिक्यूल के ऊपर एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग हुआ है। सो ये हम लोग जो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज ए पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो है पोलराइजेशन होता है and its direction is always such as to facilitate the reaction, and this is a temporary effect. एक तो रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है और ये टेम्परेरी इफेक्ट है एंड इफेक्ट इज डिनोटेड एज द ई इफेक्ट। इसको जो डिनोट करते हैं हम सिंबल से, ई से हम इसको डिनोट करते हैं। इसके लिए क्या कंडीशन है? कंपाउंड शुड हैव पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इसमें होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होना चाहिए एंड इफेक्ट ऑपरेट्स इन ए मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स ओनली। अगर अटैकिंग रिएजेंट होगा तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसमें ऑपरेट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को जो है हम इस कर्व से जो है शो करते हैं, और ये कर्व कैसे हम शो करेंगे? इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम ए टू बी, अगर ए से बी में मूव किया तो इलेक्ट्रॉन जो कर्व है वो आपका बी की तरफ जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनकी जो शिफ्टिंग है बी टू ए है, देन द कर्व विल बी लाइक दिस। सो द कर्व इज शोन ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पाई बॉन्ड शिफ्ट। तो दिए कर्व जो है हम तभी शो करेंगे जब पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी भी मॉलिक्यूल में अटैकिंग रीजेंट्स की प्रेजेंस में शिफ्ट होंगे किसी एक एटम की तरफ। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? It is defined as the complete transfer of a shared pair of pi electrons to one of the atoms joined by a multiple bond in a molecule. अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है तो उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कंप्लीट ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स वन एटम ऑन द डिमांड ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। तो ये आपको डेफिनेशन समझ में आई। सो दिस इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू वन ऑफ द एटम्स ज्वाइंड बाय ए मल्टीपल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑपरेट कैसे होता है? तो ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन ए मॉलिक्यूल बाय अटैकिंग रिएजेंट टू ए सबस्ट्रेट कैसे होगा? ये दिस इज अटैकिंग रिएजेंट, इसने इस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करना है, ये इसने अटैक किया एंड जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनकी जो है शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस एटम, दिस कार्बन जो है उसकी शिफ्टिंग हो गई है, और ये कार्बन जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज को अटेन करेगा क्योंकि जो शेयर्ड पेयर था वो इस कार्बन के पास शिफ्ट हो गया है। ये अभी हम लोग देखेंगे। कैंसिल कब होगा ये इफेक्ट? जब अटैकिंग रिएजेंट मॉलिक्यूल से अगर ये दूर चले जाता है तो मॉलिक्यूल जो है हमारा पुरानी पोजीशन में फिर आ जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट। ओके, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इट इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? Pi electrons are shifted towards the atom in a molecule to which the attacking reagent is attached. जहां पर अटैकिंग रिएजेंट अटैच होगा, सपोज एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम है, तो उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है कहां पर शिफ्ट होंगे? उसी एटम के पास जो है क्या होगा? आपका
अटैकिंग रीजेंट जो है वो जाएगा. पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द एटम इन ए मॉलिक्यूल टू विच द अटैकिंग रीजेंट इज अटैच्ड. एंड ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट. इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट. प्रॉपर्टी क्या है अटैकिंग रिएजेंट की? इसके पास प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है. सो अगर अटैकिंग रिएजेंट हैविंग पॉजिटिव चार्ज, so it will go to that atom or that carbon that has shared pair of electrons. So this is positive electromeric effect. अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव इफेक्ट कैसे होता है. सपोज दिस इज एन अटैकिंग रीजेंट, नाउ इट इज अटैकिंग, और जैसे ही इसने अटैक किया ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है ये आपका यहां पर आ गया, एंड ये कार्बन जो है इट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज. दिस विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द कर्व. ये कर्व हमने दिखाया क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनकी जो शिफ्टिंग है दिस कार्बन के पास हुई है. अब यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये H जो है ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसका खत्म हो जाएगा, ये एक बॉन्ड बना लेगा इसके साथ में. सो दिस इज द पॉजिटिव E इफेक्ट. नाउ you can see here addition of acids to alkenes. Suppose this is an alkene, so addition of acids. तो H प्लस कहां पर अटैच होगा? H प्लस कहां पर अटैच होगा? जहां पर कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसके पाई इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन के ऊपर जाएंगे. अगर इस कार्बन के ऊपर गए तो H प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा और ये जो कार्बन है पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा क्योंकि इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर था वो भी शिफ्ट होकर इस कार्बन के पास चला गया है. नाउ निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट हैज माइनस चार्ज, सो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड अवे फ्रॉम द एटम इन ए मॉलिक्यूल टू विच द अटैकिंग रिएजेंट इज अटैच्ड. यहाँ पे अटैच होगा उससे दूसरे कार्बन की तरफ, दूसरे एटम की तरफ जो है वो जो है आपका पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे. जहां पर अटैकिंग रिएजेंट अटैच होगा उसके दूसरे एटम के पास जो है वो आपके जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी. तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड अवे फ्रॉम द एटम इन ए मॉलिक्यूल टू विच द अटैकिंग रिएजेंट इज अटैच्ड. क्लियर? कैसे होता है? सो अटैकिंग रिएजेंट हैज नेगेटिव चार्ज. दिस इज द सेम मॉलिक्यूल एंड दिस इज सबस्ट्रेट, सो इट विल अटैक हियर ऑन दिस कार्बन. वाई? क्योंकि ये जो है आपका जो शेयर्ड पेयर है ये आपका शेयर्ड पेयर जो है इस कार्बन के पास जाएगा. नाउ दिस कार्बन विल एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया और ये यहां से जो है माइनस चार्ज इसका ये जो है खत्म हो जाएगा क्योंकि ये तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो है कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेगा ये, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर था वो जब उधर से इधर आया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज जब आया तो Cn वहां पर अटैच हो गया. तो ये जो एग्जांपल है ये केवल दिस इज एन रिप्रेजेंटेशन ओनली, ताकि आपको जो है क्लियर समझ में आ जाए. इफ वी सी दिस फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप, इसमें क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप में? यहां पर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये जो आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे. सो एट द मोमेंट ऑफ रिएक्शन द ऑक्सीजन एटम टेक्स कंप्लीट कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द शेयर्ड पाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द स्ट्रक्चर बिकम्स लाइक दिस. जो शेयर्ड पेयर था ये वाला एक पेयर इसने जो है वो इधर चला गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया. कार्बन हैज लॉस्ट, कार्बन ने क्या करा? हैज लॉस्ट इट्स शेयर इन द इलेक्ट्रॉन पेयर, देयरफॉर एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज. ये इसने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया एंड ऑक्सीजन एक्वायर्स ए नेगेटिव चार्ज. बिल्कुल सिंपल है. एक्चुअली में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इट इज ओनली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें बहुत सिंपल है, केवल आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखना है, कहां से कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं. यहां पर अगर आप देखें दिस अटैकिंग रिएजेंट दिस हैज द माइनस चार्ज
सो इट विल गो सपोज दिस, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है ही, क्योंकि वो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आपस शिफ्ट होकर इधर जाएंगे। तो ये जो Cn जो है जिसके पर माइनस चार्ज है, ये यहाँ पर अटैच हो गया इस कार्बन से, दिस कार्बन इज दिस, यहाँ पर ये अटैच हो गया, और ये ऑक्सीजन के पास जो है ये नेगेटिव चार्ज आ गया। So one thing is important to note here, the inductive effect also operates in the molecule due to more electronegative oxygen atom than carbon. यहाँ पर क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट भी ऑपरेट होता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा है। एंड द मॉलिक्यूल हैज आल्सो स्मॉल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पर आता है एंड पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम है। दिस इज ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हेल्प ईच अदर। तो ये एक एग्जाम्पल है जहां पर कि जो अभी हमने एक पहले दिखाया है, कैसे वो जो है दोनों के दोनों ये हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोथ आर हेल्पिंग इन द रिएक्शन। सो इफ इन ए मॉलिक्यूल इंडक्टिव इफेक्ट भी ऑपरेट कर रहा है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी ऑपरेट कर रहा है, देन क्या होगा, व्हेन इंडक्टिव इफेक्ट, ये हमने लेक्चर 6 में बताया इंडक्टिव इफेक्ट डिटेल में, व्हेन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोथ ऑपरेट्स इन ए सेम मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स। ओके, वहां पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ही प्रीडोमिनेट होगा। दिस हैपेंस ओनली व्हेन कंजुगेशन सिस्टम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। यहाँ पर कंजुगेशन सिस्टम प्रेजेंट होगा, मींस सिंगल डबल बॉन्ड होगा। ओके, अगर इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दोनों किसी मॉलिक्यूल में हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ही ऑपरेट होगा। ये भी एक आपका जो है क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, और उसका आंसर अभी हम देखते हैं क्यों होगा। Why the electromeric effect is important than the inductive effect? Electromeric effect involves conjugated pi electrons, जो अभी आप लोगों ने देखा है, whose ground orbitals are usually the highest occupied orbitals. Already highest occupied orbitals में होते हैं जो उसके जो हैं ground orbitals होते हैं, और उसकी जो फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिटल्स हैं आर द लोएस्ट ऑफ द अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स। ये लोएस्ट स्टेट में होते हैं, एक्साइटेड ऑर्बिटल्स भी लोएस्ट स्टेट में होते हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर देयरफॉर हाईली पोलराइजेबल, इसलिए हाईली पोलराइजेबल होते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हुज ग्राउंड स्टेट लाइज लोअर, लेकिन उसकी जो फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिटल स्टेट होती है वो काफी हायर होती है देन एनी ऑफ द पाई ऑर्बिटल। किसी भी पाई ऑर्बिटल से जो उसकी एक्साइटेड जो स्टेट होती है वो हायर स्टेट में होती है। देयरफॉर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर देयरफॉर लेस पोलराइजेबल। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट? कुछ हमने एग्जांपल्स अभी हम लोगों ने देखे हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है इट विल बी यूटिलाइज्ड इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स एक्सेट्रा। तो देयर आर अदर रिएक्शंस आल्सो, जो हम लोग जो हैं जब ये रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे तब हम लोग इनको पढ़ेंगे और उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि रिजोनेंस भी वहां पर लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट भी आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है। तो सभी कहीं कहीं जगह जो है दोनों 2 या 3 ऑपरेशन जो है जो इफेक्ट्स हैं वो साथ साथ ऑपरेट होते हैं। सो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखा है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, टेम्परेरी इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट माइनस ई इफेक्ट देखा है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। दिस इज अवर चैनल ग्लोब ऑलकेमी केमिस्ट्री, एंड आप जो है मेल भी कर सकते हैं अगर आपको किसी को कुछ पूछना है। सो थैंक यू।